तो इतने मन लेडीज ने आपस का ईंट मारी, सिर फट गया बहू ने। तो फिर इतने मन दो ही लड़के आ गए, उन्होंने लत्ता मुक्के बहुत बुरी तरह उनका। वहाँ तक भी पीछे पीछे आए, बाहर आओ, कहते आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ तक भागी, बाहर चली गई पेट्रोल। कौन लोग थे ये? 2 लड़के थे सर, 2 लड़के, प्रिंस और दिनेश पुंडेर और उसकी माँ थी। सारे कपड़े फाड़ दिए। इनके लोवर कट्टे गए, इनके अंदर से बनाना पाड़ी गई। क्या सारी जवानियाँ यूज करेंगे आज हम? कतलेआम हो रहा गाँव का, ये पाप लगेगा, हम देख नहीं सकते। कभी कह रहे हम तेजाब फेंक देंगे इन लड़कियों के ऊपर, इन्हें छोड़ने के नहीं है। तो हमारे घर के सामने रमेश जी हैं जो पेशाब करते थे, इस चीज में हमने उनको बोलते रहे प्यार से, वो कभी नहीं माने। तो एक बार फिर बोला तो उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट की है। वो बोल रहे थे आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਡੇਰਾਬੱਸੀ 'ਚ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਾਚਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਲਮੂਤਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਦਾਦਪੁਰਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੁੰਡੇਰ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪੁੰਡੇਰ, ਰਮੇਸ਼, ਆਂਚਲ, ਸਨੇਹਲਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਪਤਾਂਗ ਅੰਗ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ थाने ਦੇ ਬਾਹਰ हंगामा भी किया। डेराबस्सी के रहने वाले हो आप, क्या हुआ था उस दिन? आप थे अपनी लड़कियों के साथ? थोड़ा तेज बोलो जी। आप वहीं थे जब आपकी बेटियों के साथ मारपीट हो रही थी? तो कितने लोग थे? होंगे 4-5 तो है। आप पहले से जानते हो उन लोगों को? वही रहते हैं पास आगे। क्या नाम है उनका? उसका स्नेहता आंचल है। क्या कोई मारपीट करने में महिला भी शामिल थी? महिला आदमी थे जी, 2 आदमी 2 तीमियाँ, और पता नहीं कौन था, मेरे को तो पता नहीं। हम तो इसे बचाने में लग रहे थे, छुपाने में। अब क्या चाहते हो आप? बच्चियों का इंसाफ, इन्हों की चोटों का इंसाफ, उसका मार का पूरा हाल कर दिया। क्या अभी तक इस मामले में, मारपीट के मामले में पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी करी है? पता नहीं भाई, मैं तो यहीं की है सर। नहीं पता। गली में मारा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया। दारू पी के जब आपकी बहन के साथ मारपीट हो रही थी तो आप वहीं थे? उन्होंने पहले मेरी बहन को मारा, बहुत बुरी तरह मारे थे। जब मैं उनको छुड़ाने गई तो मेरे को भी पकड़ लिया। मेरे को नीचे घसीट के बालों से पूरी गली में घसीटते हुए लेके गए वो, बहुत बुरी तरह। तकरीबन कितने लोग थे ये? 5-6 जने थे। जानते हो आप उनको? हमारे मोहल्ले में रहते हैं। क्या नाम है? उनकी माँ का नाम स्नेहलता है, एक उनकी बहू है आंचल, और उनका नाम प्रिंस और दिनेश है, और एक और है उनके साथ। केड़े पिंड के तुसी रहने वाले? हम कहाँ के रहने वाले हो आप? हम डेराबस्सी से हैं। डेराबस्सी के रहने वाले हो। पुलिस आई थी आप लोगों से पूछताछ करने? डेराबस्सी पुलिस आई थी सर, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, कोई इंसाफ नहीं हो रहा हमारे ठीक। सर 2 लड़के थे, घर पे थी, 2 लड़के थे, घर से गणेश के उसकी माँ थी, घर से बालों से गणेश के घर पे पहले थप्पड़ मारती रही, दोनों गालों पे थप्पड़ मार के
तो उन लड़के थे, एक ने पैरों से घिसा, बालों से घिस के बाहर ले गए, सारी गली के सामने लाते मुझे प्राइवेट पार्ट पे। मैंने पैर भी पकड़े, छोड़ा नहीं। कहते तेरे तुम्हारे अंदर दोनों बहना ही चिढ़ाने, उसको छोटे ने पकड़ लिया। कहते तुम्हारे अंदर ज्यादा गर्मी है, तुम्हारी गर्मी निकाल लेंगे। उसने अपनी शर्ट उतार के फेंक दी, कपड़े फाड़ दिए सारे। 2 हाथों से उसकी घरवाली ने उसको ईंट दी, पता नहीं किसने, समझ नहीं आया। 2 हाथों से ईंट मार के सर फाड़ दिया, पैर पकड़े, छोड़ा नहीं। मम्मी आई, मम्मी छुड़ाने आई, मम्मी के पकड़ लिया उसके बड़े भाई ने, दांतों पे मुक्के मार के सारे दांत का जुबाड़ा हिला दिया। मम्मी का मेरी खून ही खून। कोई नहीं कहता। मैंने छोटा सा लड़का को बड़ा बच के बाहर आए, बहुत भाग के आए, गेट खड़काया, वहाँ तक भी पीछे आए, बाहर आओ। कहते आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कहाँ तक भागी, बाहर चली गई, पेट्रोल पता नहीं क्या फकवा देंगे तुम्हारे ऊपर। ये आपके पड़ोसी थे? कौन लोग थे ये? लड़के थे सर, 2 लड़के, प्रिंस और दिनेश पुंडीर, और उसकी माँ थी सुनीलता, और उसकी घरवाली थी आंचल। पहले से कोई लड़ाई झगड़ा था आपके साथ? नहीं सर, ये तो बहुत आगे रहते हैं। नहीं, किस चीज को लेके ये शुरुआत हुई लड़ाई? हमारे घर के पास जो किराएदार रहता है वो मेरे दरवाजे पे रोज पेशाब करता था, रोज डेली। तो 8 बजे तो मैं अपनी एक्टिवा लॉक करने के लिए मैं बाहर ही खड़ाती हूँ, मैं उसको लगी तो वो पेशाब कर रहा था। मैंने बोला अंकल ना करो, बस इतनी देर में उन्होंने आके मेरे को इतना मारा बुरी तरीके से। उन्होंने बुलाया। कितने दिन हुए लड़ाई में? कब हुई थी लड़ाई? सारे कपड़े फाड़ दिए। लड़ाई कब हुई थी? 3-4 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। कल परसों भी यहाँ पे लोग भेजे मरवाने के लिए, जो लड़का हॉस्पिटल में आए थे? हाँ जी। कौन लोग थे? वही लोग थे वो जिन्होंने मारपीट करी है? वो नहीं थे, वो कोई और थे। ठीक। मुझे अब नहीं जान। आंटी क्या मामला था और कौन बंदे थे इन लड़कियों को जिन्होंने हमला किया? हम तो ना अंदर सोने लग रहे थे जी जिस टाइम रोड़ा पड़ा, बीन के रुका आए, हम बाहर उठ के आए जी। देखा तो पहले तो लेडीज की वही लड़ाई, तो हम छुटवाने लगे। तो चल लेडीज छुटवा रहे थे, तो उन्होंने छोड़ दी नहीं। तो इतने मन लेडीज ने आपस का ईंट मारी, सिर फट गया बहू ने। तो फिर इतने मन 2 ही लड़के आगे, उन्होंने लत्ता मुक्के बहुत बुरी तरह उनका, लड़कों ने लड़कियों को मारा? हाँ, जब मैं आगे ना फिर हम पीछा हो गए थी। नाम पता है आप लोगों का? हाँ जी, उनका क्या नाम था? एक प्रिंस, दिनेश एक। अच्छा। तो जिस टाइम मम्मा पास देखा नहीं गया, और फिर हम साइड में खड़े हो गए, उनका लैट्रिन बाथरूम और उनका खून खाड़े हो गए। जिस टाइम हम फिर साइड में हो गए भी कि ऐसा ना हो, अब मैं भी कमर की मरीज हूँ, भी ऐसा ना हो हम धक्का मार दे हम बाहर। मतलब लड़कियों के साथ नाजायज हुआ मानते हाँ हैं? जी, बहुत ज़्यादा नाजायज हुआ जी, सिर पाट दिया मुंह मार। और हमने ईटा भी छुटवाई, वो भी फिर भी उन्हें तैर देसी ईट मारी। ठीक है। जिन लड़कियों के साथ मारपीट हुई, आप क्या लगते हैं उनके? सर भाई में मामा का बेटा। अच्छा, इन्होंने कभी ऐसी शिकायत आपको दी थी कि जो लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, वो परेशान करते हैं इस तरह की बात? 1 वीक 10 डेज पहले ना मेरे पास कॉल आया था गुड़िया का। तो कहती भैया ऐसी बात है कि हमें सुसु करता है बाहर आके, और गंदी निगाह से देखता है, बदतमीजी करता है और गालियाँ निकालता है कि मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो, जिसने जो रोकना है रोक लो, मेरे को जिसको बुलाना है बुला लो। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ताई से बात करता हूँ इनकी। क्या इस मामले की कभी आप लोगों ने पुलिस में शिकायत देने की सोची? नहीं सर, हमें ये था कि चलो ताई जी हैं इनकी, वो समझा देंगी। बट ये 10 to 15 डेज पहले से ही रेगुलर ये बात चल रही। डेली उसने दारू पीनी और बाहर आके लड़कियों के सामने ये ड्रामा करना ही करना। तो आपको क्या लगता है जो लड़कियों के साथ मारपीट हुई है वो प्लानिंग के तहत की गई है? प्लानिंग ही थी सर ये पहले से ही, तभी इतना कुछ हुआ है। बहुत जुल्म होया, गौ हत्या का पाप लगेगा जो इंसाफ ना मिला। गौवा का कत्ल हो रहा था, यो गौवा श्रेयान कत्ल हो रही थी, गौ हत्या होनी नहीं चाहिए। इनका दुनिया में कोई नहीं है बच्चियां का, इनके लोवर कट्टे गए, इनके अंदर से बनाना पाड़ी गई। क्या सारी जवानियाँ यूज करेंगे आज हम, जवानियाँ यूज करेंगे। ये बात किसने कही थी जी? उन्हें ना कही थी,
जौन से प्रिंस था दिनेश और एक वो दूसरा था दिनेश क्या था उसका नाम, एक प्रिंस था। ये जुलम बहुत ज्यादा, हम बेड़े वाले हमारे में कुछ नहीं लगते, ना है हमारे रिश्तेदार, पर हम नहीं कह रहे गवा कत्ल हो रही, गवा नु बचा लो, कतलेआम हो रहा गवा का, यो पाप लगेगा हम देख नहीं सकते। और वह गुंडी जनानी हॉस्पिटल में भी गुंडा नु भेज रही है, गंडासियां लेकर आ रही है 2 बारी हॉस्पिटल में, परसों रात में भी और रात भी बैठ लेकर आए में गंडासियां लेकर आए, अच्छा में स्पंज पा गए हमें हॉस्पिटल के अंदर, रात भी और परसों रात भी। कभी कह रहे हम तो जा फेंक देंगे इन लड़कियों के ऊपर, इन्हें छोड़ने के नहीं है, यो जुल्म है, इंसाफ मिलना चाहिए बच्चियों को, इनका कोई नहीं है यहाँ। ठीक है। हाँ मारपीट हुई है, आप क्या लगते हो रिश्ते में? मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ, वो मेरी छोटी 2 बहनें क्या हैं। आप उस वक्त मौजूद थे जब मारपीट हुई? मैं वहाँ पे मौजूद नहीं थी। क्या हुआ था, किस दिन की वाकया है ये शुक्रवार के दिन था, कितने बजे? 3 बजे दोपहर को। क्या आप लोगों की पहले कोई आपस में लड़ाई झगड़ा या आपस में कोई? मैडम ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था हमारा, वो हमारे घर के सामने रमेश जी हैं जो पेशाब करते थे, इस चीज़ में हमने उनको बोलते रहे प्यार से, वो कभी नहीं माने, तो एक बार फिर बोला तो उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट की है। वो बोलते हैं हम ऐसे ही पेशाब करेंगे तुम्हारे सामने, लड़कियों के सामने पेशाब कर क्या रहे थे। नाम है उस व्यक्ति का जो पेशाब करता था? रमेश। कहाँ का रहने वाला है? वो वहीं पे किराए पे रहता है, किराए पे रहता है यहाँ डेरा बस्सी में। डेरा बसी में। जो प्रिंस पुंडीर है उसका ससुर है वो। जिन्होंने मारपीट करी है उनके क्या नाम है? प्रिंस पुंडीर, दिनेश पुंडीर, आंचल, स्नेहलता। क्या मारपीट करने के मामले में महिलाएं भी थी? महिलाएं भी थी, 3 महिलाएं भी थी उसमें, 4 महिलाएं थी, 4। आपकी छोटी बहन के साथ भी मारपीट हुई है, अभी नाबालिग है, इस मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उसको बेरहमी से मारा गया, छोटी लड़की को, उसको अंग गुप्तों में प्राइवेट अंगों से ब्लडिंग तक चला दी है, मार मार के लड़कों ने सिर तक फाड़ दिया है। उनकी क्या मंशा थी उन लोगों की? वो बोल रहे थे जान से मार देंगे हम तुम्हें, जान से मारने की धमकी दे रहे थे वो बोल रहे थे आज हम तुम्हें जान से मार देंगे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई उन्होंने, फिर भी नहीं उन्होंने छोड़ा, उनकी ब्लडिंग तक चला दी। वो बोलते हम रेप कराएंगे लड़कियों का, बोले तुम्हारी जवानी निकालेंगे, तुम जवान हो गई हो। ये रेप की बात किसने कही थी? प्रिंस ने कही थी। रेप करने की बात किसने कही थी? ये रेप करने की एक तरह की कोशिश ही की गई थी बच्चियों के साथ। कपड़े उतार के मारा गया, उनके पेट में इतनी लातें मारी कि उनकी ब्लडिंग तक चल गई है, पेशाब लैट्रिन सब निकल गई उनकी। लैट्रिन, पेशाब, ब्लडिंग सब कुछ निकल गया उनका कपड़ों में, और कपड़े उतार के पूरी बेरहमी से मारा गया है। क्या लड़कियों के साथ कपड़े जो है वो घर के अंदर उतारे गए थे या बाहर गली में निकाले गए थे, बाहर गली में निकाले गए उनके कपड़े, लोवर तार दिए। इस वक्त क्या मांग करती हो आप लोग? हमें इंसाफ चाहिए, जो हमारी लड़कियों की इज्जत खोई है उन्होंने, जो इज्जत उतारी है उन्होंने, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर धाराएं लगनी चाहिए सख्त से सख्त। हमारी बच्चियों के जख्म आज नहीं तो कल भर देंगे, पर उनके मानसिक जो दिमाग में असर पहुंच जाए वो कभी नहीं जाएंगी। जैसे उनका हाल हुआ है उससे भी बुरा हाल होना चाहिए, उनका बुरा हाल होना चाहिए। एक मिनट पूरी तरह धाराएं लगानी चाहिए उनके ऊपर धाराएं लगानी चाहिए। हमारे बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। हम यही सरकार से अपनी गुजारिश करते हैं। हमारे कोई है भी नहीं, उन्होंने इतनी बड़ी बेरहमी से मार दिया है और बोल रहे हैं जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं हमें। हम कहाँ पे बैठेंगे अब? कौन धमकियां दे रहा है आप लोगों को? कोई धमकियां दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं हम मरवाएंगे, लड़कियों को मरवाएंगे। अगर इन्होंने हमारे कंप्लेंट की ना, अगर इन्होंने हमारी कंप्लेंट वापस नहीं ली तो हम इन लड़कियों को भी मरवाएंगे, मुझे भी मरवाएंगे जान से। और हमारे सिर पे कोई नहीं है, मेरे फादर नहीं है, मेरे घर में मेरा भाई भी नहीं है, हम 6 लड़की हैं। हम अपनी मांग कर रहे हैं कि जैसे हमारी बच्चियों के साथ हुआ है उनके साथ भी हो, उनको सख्त के सख्त धाराएं लगनी चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें, और गिरफ्तार होने चाहिए। वो अभी तक पकड़े नहीं गए पुलिस के लिए। क्या करती है पुलिस? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, इसलिए संसार में बेटी बचा रहे हैं। ठीक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਕੇ ਲਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਕਾਪੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
मैं ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਐਸੇ ਹਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤਾਂ ਸਰ ਗਿਆ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਲਿਆ ਉਹਦਾ ਕੁਝ मैं कंसर्न डॉक्टर को तो मिलवा दे तो अगर मतलब थोड़े ना वैसी में या नौकरी में या कोई कार्रवाई नहीं होगी दे आर मिसलीडिंग देम सर मैं करवाता एक्सीडेंट मैं करवाता हेलो डॉक्टर अनु वो अपने ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਹੈ ਰਜਨੀ ਐਂਡ ਪਾਰਟੀ ਰਜਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ हाँ वो कह रहे हैं कि कोई साढ़े कोई सारे कह रहे हैं कि काफी कुछ ना कुछ नहीं वो तो इन्होंने दित्तियां ना ਆਪਾਂ पुलिस वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ आई नहीं है ਅਸੀਂ थोड़ा भी नहीं आके लेके जाएं अपनी हाँ हाँ तो लेके जाएं कंप्यूटराइज कॉपियां चलो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਭੇਜ ਦਈਏ हाँ ਭੇਜ ਦਿਓ हाँ हाँ उनको भी उन्होंने मत्थे मार के आवे तीन जने हैं रजनी के उनकी मदर है एक सिस्टर है तिना भेज दो सुगम वाला भी देख लो जो डॉक्टर सुगम ने कटा डॉक्टर देख लो लेकिन आज कोई डेंटल ओपिनियन ड्यू कोई डेंटल ओपिनियन मदर के लिए हाँ वो बेटा कितने वो आऊँ ना हॉस्पिटल बुलाएंगे हाँ उन्होंने डेंटल ओपिनियन कराओ डॉक्टर साहब ने डेंटल ओपिनियन करा दो उन्होंने सुगम ने कटा पर्चा उन्होंने डॉक्टर सुगम ने अच्छा वो डॉक्टर चलो क्या क्या कहना हाँ हाँ वो उन्होंने डेंटल ओपिनियन करा दो ठीक है तो वो नहीं आ रहे पुलिस वाले जानबूझ के नहीं लैन आ रहे तो तुम अपने बंदे हथ भिजवा दो हाँ जी ठीक खेल रहे चाल पुलिस वाले तुम एक बंदा ना जाओ ये ना शो करो कि इन्होंने ना दे साडा बंदा जाओगे तुम ना जाओ तेरे सामने लेके आऊगा काम डेंटल ओपिनियन तो बना दिया होगा सर उस चीज़ का पर्चा बनवा मदद की सी थे मदद चलेगी सी नहीं मदर ये ऑलरेडी आज 6 दिन हो गए सर वही थे सर उन्होंने ना उन्हें छुट्टी भी दे दी मैडम ने ना अगले दिन छुट्टी भी दे दी वो अभी तक उनकी रिपोर्ट वगैरह सही है कुछ गलत है ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਜਸਕਮਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ सामने आया है जहां 2 युवतियों और उनके माता के साथ मारपीट हुई है और 4 दिन पुराना मामला है। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये फ्राइडे को लेट इवनिंग एक लड़ाई झगड़ा हुआ है कटीक मोहल्ले में उसमें अपने आपस के ही फैमिली मेम्बर्स हैं जिनकी लड़ाई हुई है तो लड़ाई के बाद हमने विद इन 24 आवर्स सैटरडे को ही हमने FIR रजिस्टर कर दी है। FIR नंबर है 78। तो उसके बाद अभी ये इनके एक वक़्फ़ आया था थाने में इनकी 4 बेसिकली डिमांड्स थी। द फर्स्ट वन वाज कि भी इनके जो कोई प्राइवेट पार्ट में इंजरी हुई है वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। सेकंड वाज कि भी जो लड़ाई होने के 1-1.5 दिन बाद कि भी दोज पीपल हैव कम टू द हॉस्पिटल टू थ्रेटन देम। थर्ड वाज कि जो असॉल्ट हुआ है वो घर के अंदर असॉल्ट हुआ है। और फोर्थ वाज कि भी आप जल्दी से जल्दी कि उनको अरेस्ट कीजिए। तो द थिंग इज़ कि वी आर रेगुलरली कंडक्टिंग रेड्स जी एट देयर होम्स। ठीक है वो बंदे जितने भी बंदे हैं वो अभी यहाँ से भागे हुए हैं जी। तो सेकेंडली आई हैव सेंट माई चैप टू द हॉस्पिटल वो वहाँ की CCTV फुटेज को कंकाल रहे हैं। कोई भी बंदा अगर उस बंदे की इतनी ज़रूरत होएगी कि भी वो सिविल हॉस्पिटल में किसी विक्टिम को थ्रेटन करने जा रहा है जी तो उस पर एक डिफरेंट FIR रजिस्टर करी जाएगी जी जो कि एग्जाम्पल भी सेट करी जाएगी तो विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। थर्डली तो वी हैव रिटन एप्लीकेशन टू द SMO जी आस्किंग कि भी अगर उनके कोई वहाँ पे प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग है या कोई सेक्शुअल असॉल्ट है अगर कुछ भी ऐसा होएगा तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी सेक्शन है वो इमीडिएटली ऐड करके स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा जी। सर लेट मी वन क्वेश्चन क्या क्या धाराएं लगाई गई है FIR में? हाँ FIR नंबर 78 है जी इसमें हमने 323, 341, 148, 149 और कॉरस्पॉन्डिंग FIR और सेक्शंस में FIR रजिस्टर करी है जी।
ये हमने MLR आने के पहले ही FIR रजिस्टर कर दी थी। तो अभी वी आर टेकिंग ओपिनियन ऑन द MLR कि कोई भी उसमें ग्रीवियस होएगी या कोई भी कोई और असॉल्ट होएगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम सेक्शन ऐड कर देंगे इसमें। थैंक यू सो मच। ओके जी।